चैप्टर करने जा रहे हैं, ठीक है, न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें इसमें क्या होगा, देखो आज हम लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो, कोई भी अगर आपको दिखे, ठीक है, लाइन, ठीक है, लाइन क्या होती है, देखो एक होती है लाइन, एक होता है, एक से एक होता है लाइन, ठीक है, एक होता है लाइन सेगमेंट, ठीक है, ठीक है। तो देखो लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। देखो एक बात बताओ, अगर ये है, ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से कोई स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक है, और वो बी पे खत्म है, ठीक है, तो दिस इज अ लाइन, ठीक है, ये पूरी प्रॉपर लाइन है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई लाइन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट की, ठीक है, बात करते हैं लाइन सेगमेंट की, ठीक है, तो क्या हो, देखो अगर मैंने इसके बीच में एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया सी, ठीक है, तो ये ए बी जो लाइन है, ठीक है, इसका एक छोटा सा पार्ट है, यहाँ तक के, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है। तो एक ये ए बी प्रॉपर लाइन है, ठीक है, इसमें एक छोटा सा पार्ट है ए टू सी, ठीक है, तो ये क्या हुआ, लाइन सेगमेंट हुआ, यानी लाइन का एक छोटा सा पार्ट, पार्ट ऑफ अ लाइन, ठीक है। और एक ए बी क्या हुई, प्रॉपर लाइन हुई, ठीक है बच्चों। तो समझ आया कि लाइन और लाइन सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। अब देखो अब हम क्या सीखेंगे कि लाइंस कई तरह की होती है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये समझो ये एक लाइन है, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो अ लाइन, ठीक है, अब ये सीधा स्ट्रेट है, ठीक है, ये एक दूसरे के क्रॉस नहीं हो रही, ये सीधा ये स्ट्रेट है, ये देखो पैरेलल चल रही है, ठीक है, लेकिन एक दूसरे से मिल नहीं रही, ठीक है। तो ये लाइंस कौन सी, इस लाइंस को क्या बोलते हैं हम, हाँ, ठीक है। अब देखो लेकिन अगर बाई चांस ये लाइंस एक दूसरे से क्रॉस हो जाती हैं, ठीक है, क्या हो गई, क्रॉस हो गई, ठीक है, ठीक है, हाँ, तो ये क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। अच्छा आपने कभी ये सुना है, देखो जब सनसेट आता है, ठीक है, ठीक है, और एक सनराइज होता है, ठीक है, जब सूरज की रोशनी हम पे पड़ती है, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, सन रेज बोलते हैं ना, सन रेज बोलते हैं ना बच्चों, है ना, हाँ। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, रेज का मतलब क्या होता है, ठीक है, यहाँ ये सन है, ठीक है, ये लाइन यहाँ से शुरू हुई है, ठीक है, यानी सूरज की रोशनी ऐसे आ रही है और यहाँ पे खत्म हुई, ठीक है, मान लो। तो यहाँ एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट है, इसको बोलते हैं हम रेज, क्या बोलते हैं, रेज, ठीक है। और जो लाइन एक दूसरे से कभी मिल नहीं सकती, ठीक है, एक दूसरे के सिर्फ पैरेलल चल सकती हैं, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। और एक दूसरे के जो टकरा रही है, ठीक है, उनको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। अब यहीं पे देख लेते हैं, देख एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे ये कहूं, ठीक है, कि ये जो लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन है, ठीक है, एक ये लाइन सेगमेंट है और एक ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हुई, ठीक है। लेकिन अगर ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे, किस पे इंटरसेक्ट करें, 90 डिग्री पे, ठीक है, तो ये कौन सी लाइन होगी, परपेंडिकुलर लाइंस हो गई, किस पे परपेंडिकुलर हुई, ए बी पे, तो ए बी पे, ठीक है, सी डी क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ, ठीक है, कुछ समझ आया आपको बच्चों, ठीक है, हाँ। तो ये हमारा थोड़ा इंट्रोडक्शन था। अब एक चीज याद रखना बच्चों, ये जो लाइन है ना, ठीक है, इसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना एंडिंग पॉइंट है, ठीक है, इसको कितना भी, ये कितनी भी बड़ी हो सकती है, लेकिन लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है कि एक पार्ट ऑफ द लाइन, ठीक है, ये लाइन बहुत बड़ी है, ठीक है, लेकिन यहां से लेकर यहां तक की अगर मैं पार्ट निकाल दूं और इसको ए भी बोल दूं, तो ये हुआ लाइन सेगमेंट, ठीक है।
इसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस। ये पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगी, ये पिक्चर सारी, ठीक है। ये आप लोग पढ़ लेना, ये थोड़े डेफिनेशंस हैं, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा हाँ ठीक है, देखो एक बात बताओ, ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, ठीक है। अब इस ये एक पैरेलल लाइंस है, ठीक है, एक ये लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गया, ठीक है। ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है, ठीक है, ठीक है, ए बी और सी डी, ठीक है। अब देखो ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है, ठीक है। अब इसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है बच्चों, इसको इंटरसेक्ट करिए, लाइंस क्या करिए, एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई किसको इंटरसेक्ट करिए, ए बी और सी डी को, ठीक है। तो देखो एक बात बताओ, इसको अगर मैं 1 बोलती हूँ, इसको 2 बोलती हूँ, इसको 3 बोलती हूँ, इसको 4, इसको 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब एक बात बताओ बच्चों, ठीक है, अगर हम इस लाइन में देखें, ठीक है, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। आप लोगों ने कभी ये पढ़ा है कि स्ट्रेट लाइन जो होती है, इसका जो एंगल होता है कितने का होता है, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो देखो एक बात बताओ आप लोग, अगर मैं देखूं तो इन दोनों का सम कितना होगा, 1 और 2 का सम कितना होगा, कितना होगा 1 और 2 का सम, 180 डिग्री होगा, हाँ। अगर ये जो 1 है और ये जो 2 है, इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। एंगल 5 प्लस एंगल 6 कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। और एंगल 7 प्लस एंगल 8 कितना होगा, 180 डिग्री। पहले तो हमने ये सीखा, अब मैं आपको एक और चीज सिखाती हूँ, ठीक है। देखो कभी भी दो लाइंस को, ठीक है, अगर कोई थर्ड लाइन परपेंडि वो है, मतलब इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो देखो जो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, यानी एक ये वाला एंगल और एक एंगल के अपोजिट यानी 3, तो एंगल अगर हम देखें तो एंगल 2 के अपोजिट कौन है, एंगल 3, एंगल 4 के अपोजिट कौन है, एंगल 1, ठीक है। एंगल 5 के अपोजिट कौन है, एंगल 8, एंगल 6 के अपोजिट क्या है, एंगल 7, ठीक है। तो ये सारे क्या होंगे, इक्वल्स होंगे, ठीक है। अगर ये कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो ये एंगल्स क्या बन जाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो ये जो लाइन एंगल 2 है, एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 जो हो जाएगा एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, समझ आया। अब देखो ध्यान से सुनो, इतना तो हमें समझ आ गया कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। लेकिन एक और चीज है, ठीक है, इस पेयर को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। लेकिन देखो, तो आप मुझे एक बात बताओ, ठीक है, अगर हम्म अगर ये जो एंगल 2 है, ठीक है, एंगल 3 के इक्वल है, ठीक है, अगर ये जो एंगल 2 है एंगल 3 के इक्वल है, ठीक है, तो एंगल 4 एंगल 1 के इक्वल है, ठीक है। और इन दोनों का सम कितना है, 180, एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना है, 180 डिग्री, ठीक है। तो मेरे को ये पता, अगर मैं एंगल 1 की जगह एंगल 4 लिख दूं तो चलेगा, हाँ। अगर मैं एंगल 1 की जगह 4 लिख दूं तो चलेगा बच्चों, कोई मुझे, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 4 दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। तो अगर एंगल 1 और एंगल 2 को मिला के 180 आ रहा है, तो एंगल 4 एंगल 2 को मिला के भी 180 हुआ,
पहले तो हम ये सी सीखे, ठीक है। तो सिमिलरली एंगल 5 और एंगल 6 को मिलाकर भी 180 डिग्री हुआ, क्योंकि देखो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये भी वन एक हाफ सर्कल बना रही है, सेमी सर्कल, तो ये भी कितना हुआ 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो अगर 1 और 4 इक्वल है, ठीक है, और जो 1 और 2 है, ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा कि जो एंगल जो हमारा है 2 वो किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के इक्वल होगा, ठीक है। ये क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, ठीक है, ये जो होते हैं एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो एक पेयर हमारा जो बनता है एक्सटीरियर एंगल का बनता है। पहले अभी आप धीरे धीरे सुनो, फिर आपको समझ आएगा, ठीक है। और एक होता है इंटरनल एंगल्स, ठीक है। तो देखो इंटरनल कौन से है, एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के, ठीक है। और एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के, ठीक है। एंगल 4 होगा इक्वल एंगल 8 के, ठीक है। एंगल 3 होगा एंगल 7 के। किस किस को इतना समझ आया, देखो मैं बताती हूँ, ठीक है। तो इतना हमने समझे कि देखो पहला तो हम ये समझे कि ये दो लाइन है, ठीक है, ये दो लाइंस को जो इंटरसेक्ट कर रही है थर्ड लाइन, ठीक है, वो है एक्स वाई, ठीक है। तो इतना हम समझे कि पहले तो इन दोनों का जो सम होगा जो सेमी सर्कल बना रहा है, ठीक है, वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये हम समझ गए, ये पहला स्टेप 1 हम ये समझे, ठीक है। स्टेप 2 क्या कहता है हमारा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेप 2 हो गया, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, जब ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, और ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। तो इसी तरह इसी में एंगल 2 इक्वल्स किसके होगा, एंगल 6 के, ठीक है। इस चीज से याद रखना कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो इनके जो ऊपर वाले एंगल्स है, ठीक है, यानी तो ये वाली साइड का ये वाला इक्वल होगा, 1 का 5 होगा, ठीक है, 4 का 8 होगा और 3 का 7 होगा, ठीक है। और स्टेप 3, ठीक है। स्टेप 4 में क्या सीखेंगे हम कि एंगल 5, देखो ये भी तो सेमी सर्कल बना रहा है ना, तो एंगल 5 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल 6 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। ये बच्चों एक बार देख लो, ठीक है, फिर हम क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, हो गया, सबको समझ आया, ठीक है। अब देखो, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गया ना कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जो सम होता है एंगल्स का वो कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर, ठीक है। ये चीज तो हमने सीख ली। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों कि देखो कभी कभी ना आप लोग हमेशा याद रखना कि कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन समझा जाता है, ठीक है, कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैन टू स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्ट एट मोर देन वन पॉइंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या स्ट्रेट लाइन, ठीक है, क्या स्ट्रेट लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है। देखो एक बात बताओ, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, अगर ये भी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और एक ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ठीक है, स्ट्रेट ये लाइन है, ठीक है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। लेकिन देखो अगर ये पहली बात तो ये इंटरसेक्ट कर नहीं करेंगी, ठीक है, इफ दे आर पैरेलल, ठीक है। लेकिन इफ दे इंटरसेक्ट तो इट विल बी ओनली फॉर वन पॉइंट, ठीक है। इससे ज्यादा अगर हम कोई आप करवा सकते हो, अगर
ये जो लाइन है, ठीक है, अगर ये इसके ऊपर दूसरी लाइन आती है, ठीक है, तो यानी ये वो सेम लाइन पे है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है? नहीं, नो, एक से ज्यादा पॉइंट पे नहीं इंटरसेक्ट कर सकते, ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लीनियर पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखो बच्चों, अभी मैंने आपको सिखाया था ना कि देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है, एक ये स्ट्रेट लाइन है और एक ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। सबसे पहले लीनियर पेयर किससे बनेगा? एक तो इससे बनेगा, ठीक है, और एक किससे बनेगा? एक तो इन इन दो एंगल से बनेगा, ठीक है। और एक देखो किससे बनेगा? एक इससे बनेगा, ठीक है, और एक इससे बनेगा। अब आप लोग बनाओ, ठीक है, वह पहले तो मैंने आपको बताया, थोड़ी हिंट दी, ठीक है, तो ये कितना हुआ? ये कौन सा हुआ? लीनियर पेयर, ठीक है। अब इसने पूछा है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, तो देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल तो आप लोग फाइंड आउट कर ही लोगे, है ना, तो चैट करा देखो। सबसे पहले मेरी बात सुनो, सबसे पहले लीनियर पेयर्स, ठीक है, तो देखो एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। एंगल सी प्लस एंगल डी 180 डिग्री होता है, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। इतना आ गया समझ? वन, ठीक है, टू, थ्री, फोर, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, तो पहली बात तो बी के अपोजिट क्या है? डी है, और सी के अपोजिट क्या है? ए है, ठीक है, तो इनका सम भी कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, सॉल्व। नहीं नहीं, आप लोग इसको क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, क्योंकि क्या है ना, इन ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले क्वेश्चंस को समझना जरूरी है, पहले इस डायग्राम को समझो आप लोग, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है देखो, मैं आपको बता रही हूँ, अब तो स्क्रीन सही दिख रही है ना? ठीक है, देखो, ऑब्जर्व फिगर, इस फिगर को ऑब्जर्व करना है एंड डिस्क्राइब द वे द लाइन सेगमेंट मीट और क्रॉस ईच अदर इन ईच केस। देखो एस और टी है, यू और वी है, ठीक है। अब अगर ये पैरेलल हुई तो क्या इंटरसेक्ट करेंगी? अगर ये पैरेलल है तो क्या इंटरसेक्ट करेंगे? बच्चों मुझे सवाल का जवाब दो। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर ये पैरेलल नहीं हुई तो? अगर ये पैरेलल नहीं हुई तो? हाँ, तो क्वेश्चन देखो, हमें ये भी गिवन नहीं है, हमें ये तो गिवन नहीं है कि ये पैरेलल है या नहीं है, ठीक है, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या जो लाइन है एस टी एंड यूवी एक दूसरे से मिल सकती हैं अगर एक्सटेंड किया जाए, ठीक है। तो देखो, अगर हम मैं ये एस है, ठीक है, और ये टी है, ठीक है, ये यू है और ये वी है, इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, ठीक है, और ये मिड पॉइंट है। अब देखो, अगर मैं इसको एक्सटेंड करती हूँ, ठीक है, अगर ये पैरेलल नहीं हुई तो एक पॉइंट वो मिल जाएंगी, ठीक है, अगर पैरेलल हुई तो नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो इसमें आप ये आंसर फिल आउट करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आर लाइन सेगमेंट ओपी एंड ओ आर लाइकली टू मीट इफ दे आर एक्सटेंडेड, ठीक है, तो इसमें भी यही आंसर आएगा। इसमें भी क्या आंसर लिखेंगे हम क्वेश्चन में, बताओ? इसमें लिखेंगे, देखो इसका आंसर मैं बता रही हूँ, इसका आप खुद करना। इफ एस टी एंड यूवी आर पैरेलल
to each other, they will not meet after extending lines. ठीक है, but if they are not parallel, यानी वो पैरेलल्स नहीं है, they will definitely meet, they will meet. ओके, तो इसी तरह, ठीक है, आंसर लिखो बच्चे चैट में। अच्छा ये देखो, अब देखो ये क्वेश्चन कह रहा है which pairs of the lines appear to be parallel to each other in a figure। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ठीक है, एक बात बताओ, अगर हम देखने जाए, ठीक है, तो जो लाइन, अगर पहली लाइन है ए, ठीक है, ए की बात करते हैं, ए है, ठीक है, अगर ए किसी के पैरेलल होगी तो हम इतना जानते कि वो लाइन भी ऐसे ही स्ट्रेट होगी। ठीक है, ठीक है, तो देखो बी लाइन तो नहीं होगी, ठीक है, बी तो ऐसे जा रही है, ठीक है, बी तो नहीं होगी, ठीक है, क्या सी होगी, सी है, सी तो इसे इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे, ठीक है, तो सी तो नहीं होगी, डी भी नहीं होगी, ई भी नहीं होगी, ठीक है, एफ होगी नहीं, क्योंकि एफ इस साइड में जा रही है, ठीक है, और जी भी उसके ऊपर है, ठीक है, वो तो नहीं होगी। अब देखो आई वाली लाइन है, ठीक है, ये जो आई लाइन है ये ऐसे मिल रही है, ठीक है, तो अगर इसको एक्सटेंड किया जाता है तो स्ट्रेट जाएगी और ए इस तरह जाएगी, तो एक दूसरे के पैरेलल हुई ये दोनों लाइंस, है ना। हाँ, अब देखो अगर हम एच वाली लाइंस देखे जाए तो ये भी स्ट्रेट होगी, स्ट्रेट, है ना, तो ये एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल्स होंगे, ठीक है, तो कौन कौन सी लाइन एक दूसरे के पैरेलल हुई, ए बी, सॉरी ए आई एच, ठीक है। अब अगर हम दूसरे बात की जाए, अब हम किसको लेते हैं, सी को, ठीक है, सी को लेते हैं, अगर कोई भी लाइन सी के पैरेलल होगी तो वो इस वे में होगी, ठीक है, स्ट्रेट ऐसे होगी, ठीक है, तो देखो एक तो सी हो गई, ठीक है, सी के बाद क्या है, इस एक जी हो गई, जो जी लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट है, ठीक है, तो सी और जी क्या हो गए, एक दूसरे के पैरेलल हो गए, ठीक है। और अगर अब हम बात करते हैं किसकी, डी की, तो अगर जो भी लाइन डी के पैरेलल होगी वो इस तरह होगी, ठीक है, तो इस तरह कौन सी लाइन है, एफ है, ठीक है, तो कौन सी लाइन, डी और जी पैरेलल हुए एक दूसरे के, ठीक है, डी और एफ, सॉरी, अब कौन सी लाइन रहती है, ई, ठीक है, अब देखो अगर ई वाली लाइन देखे, ठीक है, तो ई वाली लाइन की जो भी पैरेलल होगी वो इस वे में होगी, तो इस वे में कौन सी लाइन है, बी, ठीक है, ई और बी एक दूसरे के पैरेलल्स होंगे, ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे समझ, मैं इसको थोड़ा इस तरह मूव कर देती हूँ। तो अब हम ये क्वेश्चन देख लो, ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये लोग, आप लोग देखो, ड्रॉ सम लाइंस परपेंडिकुलर टू द लाइंस गिवन ऑन द डॉट पेपर इन द फिगर, ठीक है, अब देखो जो लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, वो इसको 90 डिग्री पे कट करेगी, तो एक तो ये बन गई, ठीक है, और एक तो ये बन गई, ठीक है, इस तरह ये वाली लाइंस के भी परपेंडिकुलर बनाओ आप, ठीक है, प्लस देखो अगर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ कर देंगे तो आप इसको इस तरह से कर देंगे, ठीक है, तो ये 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है, सिमिलरली ये भी हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है, बस इतना करना था, इसको समझो, ठीक है, इसको मैं आपको होमवर्क में दे दूं, ठीक है,
ये तो आप लोग कर लोगे ना, परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी है, पैरेलल लाइंस कौन सी है, ठीक है। ये मैं आपको उसमें दे दूंगी होमवर्क में, मतलब इसकी इमेज दे दूंगी, ठीक है। अब बाकी एक बात बताओ, आपका जो टेस्ट है सैटरडे को, उसके लिए कितनी प्रिपरेशन कर ली, बताओ। मतलब ये जो चैप्टर्स है ये तो आज मैं इतना ही कराऊंगी, ठीक है। आने वाले आने वाले क्लास में मतलब ये होगा, ट्यूसडे को होगा। लेकिन ये बताओ कि आने जो टेस्ट है हमारा, ठीक है, उसके कितनी प्रिपरेशन हुई। हाँ, ये पैटर्न्स थे हमारे, है ना। इसमें तो ये था कि देखो, इसमें क्या है कि इसमें हर पैटर्न की मैं तो आप लोगों को समझा रही हूँ, ठीक है। इसमें ये जो पैटर्न है ना, देखो, इस पैटर्न में क्या है कि कोई जो, देखो हम देखेंगे, देखो ये 1 है, इसमें कितनी स्टिक्स यूज हुई, 3, ठीक है। इसमें कितनी हुई, 6, इसमें हुई 9, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, 3 का और 3 का, तो 3 हो गया। सबसे पहले तो 3 ले लेंगे, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, ठीक है, सारे इसमें सारे नंबर्स क्या है हमारे, एक तो इवन है, ठीक है। दूसरी बात, पैटर्न में क्या है, कोई भी माइनस नहीं हो रही स्टिक्स, ठीक है ना। जब भी इवन नंबर होते हैं ना पैटर्न्स में, तो हम 3n लिखते हैं सिर्फ, यानी कोई भी n का फॉर्मूला लिखते हैं बस, +1 नहीं करते, ठीक है। अब देखो इस पैटर्न में क्या है, एक दूसरे के अलग है, ठीक है। कोई भी एक स्टिक एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के स्टिक्स नहीं ले रही, ठीक है। जैसे दूसरे पैटर्न्स में होता है, ये वाला पैटर्न है, उसमें इसी में पैटर्न बना देंगे, ठीक है। तो क्या होता है, एक स्टिक्स कॉमन हो जाती है, ठीक है। इसमें कोई कॉमन स्टिक्स नहीं है ना, तो जब भी कोई कॉमन स्टिक नहीं होती, ठीक है, जब भी कोई कॉमन स्टिक नहीं होती तो हम सिर्फ 3n का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। डिफरेंस और n का फॉर्मूला, ठीक है। बच्चों इतना समझ आया कि इसमें कोई भी कॉमन स्टिक्स नहीं है। जब कॉमन स्टिक नहीं होती तो हम सिर्फ n का फॉर्मूला लगाते हैं और n से पहले डिफरेंस लिखते हैं। और इसमें क्या है, देखो इसमें कॉमन स्टिक है, ठीक है। तो सबसे पहले डिफरेंस कितना हुआ, 1, ये 3 है, ये कितना है, 1 2 3 4 5 है, 7 है, ठीक है। तो ये कितना है, ठीक है, 9 हो गया, ठीक है। अब देखो डिफरेंस कितने का है, 2 का, 2 का, 2 का, ठीक है। तो देखो डिफरेंस क्या हो गया, 2n। लेकिन क्योंकि इसमें क्या है, कॉमन स्टिक है, तो इसमें क्या यूज होगा, फॉर्मूला +1 का, ठीक है। और n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ स्टेप्स। सिमिलरली इसमें देखेंगे, ठीक है। तो देखो पहले का क्या है, डिफरेंस 5, दूसरे का है 9, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, 13, ठीक है। अब देखो कॉमन डिफरेंस क्या है, 4, लेकिन क्या है, नंबर्स क्या है हमारे, इवन है, सॉरी ऑड है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4n+1। क्यों होगा, क्योंकि इसमें कॉमन डॉट्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। इसमें भी कॉमन कॉमन चीजें हैं, ठीक है। 1, इसमें क्या है, 4, ठीक है, 7, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। तो डिफरेंस कितना है, देखो डिफरेंस मैंने भी काउंट किया है, ठीक है, कितना है, 3, ठीक है, 3। ऐसे नहीं है कि बस दिमाग में देखा और सिर्फ कर दिया, काउंट करना है, ठीक है। जो स्टेप दिया हुआ है उनको काउंट करना है, ठीक है। तो देखो 3n का फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि इसमें कॉमन स्टिक है तो 1 यूज होगा, ठीक है। और ये तो आप लोगों को पता ही है, एक्स वाले एक्सप्रेशंस। इसमें कोई डाउट है किसी को, इन क्वेश्चंस में एक बार आप बताओ, कर लोगे क्या आने वाले टेस्ट को, कोई डाउट नहीं है।
पर ठीक है बच्चों, अब आप लोग जा सकते हो। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे बात कर लेना।